वेलकम बैक टू अवर चैनल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। पॉलिंग ग्रेन के बारे में, पॉलिंग ग्रेन कैसा होता है, कैसे निकलता है, सारी चीज़ें देख ली थी। आपको एक चीज़ याद दिला दो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। इससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक बटन पे क्लिक करेगा और प्यारा से कमेंट मेरे लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए छोड़ दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। द पिस्टिल, देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उनको मेनली पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पल्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए ये पिस्टिल दिया हुआ है और ये भी बताया था आपको कि डोंट फॉरगेट वाले में ओव्यूल का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजियम है, बताया था ना आपको। एंड एम्ब्रायोसैक एक फीमेल गैमेटोफाइट है। देखो ये तीनों स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला पिस्टिल जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेगास्पोरेंजियम जो कि एक हमारे पास फीमेल गैमेट है, और दूसरा नाम इसका ओव्यूल है, एम्ब्रायोसैक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर का जो भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उनको हम गाइनोशियम कहते हैं। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल। अगर देखो एक सिंगल पिस्टिल एंड मोर देन वन पिस्टिल इज नोन एट मल्टी कार्पिलरी। तो ये याद रखना कि अगर देखो हमारे मान लो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे पास पिस्टिल, अगर किसी भी फ्लावर में अगर एक ही पिस्टिल होती है ना, उनको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। मैंने बताया था कि पिस्टिल को ही हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल को ही हम एक कार्पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम इनको कार्पल्स भी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे कार्पिलरी दिया गया है एंड यहाँ पे मल्टी कार्पिलरी बोला गया है। ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, अगर सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है तो मोनो कार्पिलरी, एंड एक से ज़्यादा पिस्टिल अगर किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट है तो मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, वेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल में बी फ्यूज टुगेदर। अब देखो दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए अगर एक है, ठीक है, एक से तो कोई बात ही नहीं है, अब एक है तो वो तो या फ्यूज़ तो हो नहीं सकती, तो एक है तो उसको मोनोकार्पेलरी कहते हैं। मान लीजिए एक से ज़्यादा हमारे पास कार्पल्स प्रेजेंट हैं, तो हो सकता है वो दोनों फ्यूज़ फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है वो दोनों अलग हों, या हो सकता है वो लोग साथ हों। अगर साथ होंगे, सारे कार्पल्स एक साथ होंगे, उनको हम सिन कार्पल्स कहते हैं। अगर बिल्कुल अलग अलग होंगे ना, जैसे कि अगर बिल्कुल जुड़े हुए होंगे ना, उनको हम सिन कार्पस बोलते हैं। आप अगर सिन बोलो तो आपके जो दोनों लिप्स होते हैं ना वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो चिपक जाते हैं मतलब है कि जो जो कार्पल्स होते हैं ना बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, यानी फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपो बोलो तो देखो आपका मुंह थोड़ा सा खुल जाएगा, अपो। ठीक है, इससे आप लर्न कर सकते हो कि जो कार्पल्स, अगर अपो कार्पस होता है तो मुंह खुला होता है, यानी कि जितने भी कार्पल्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं। एंड अगर सिन बोलो तो मुंह चिपक जाता है, यानी कि वो चिपके हुए होते हैं, दोनों फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ईच पिस्टिल हैव अ 3 पार्ट। अब देखो यहाँ पे पिस्टिल बोला गया है, ठीक है, कार्पल से हट के पिस्टिल, तो हर एक फीमेल फ्लावर में 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, मेनली ये पार्ट कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास स्टाइल, हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कुछ इस तरीके से मेरे पास पार्ट होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें हमारे पास स्टाइल की। ठीक है, तो स्टाइल जो होता है ना हमारे स्टिग्मा को, ये देखो ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टाइल, ये क्या है, ओवरी। ठीक है, अब आइए देखते हैं। मे बी स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर अ pollen grain. The style is a elongated slender part beneath the stigma. देखो यहाँ बोला गया है जो हमारे पास स्टिग्मा होता है ना, वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। तो हम धीरे धीरे सब बताएंगे। ये देखो लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं लग रहा है, ये एरोप्लेन जब लैंड करती है स्पेस में, तो ये मेरे पास एरोप्लेन लैंड कर रहे हैं, तो इस प्लेस को हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। उसी तरीके से जब पॉलिन ग्रेन यहाँ पे लैंड करता है ना, इस पोर्शन को हम स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। मेरे साथ रिपीट करते चलोगे, इस क्लास में सब
कुछ लर्न करके भेजूंगी आपको, कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टिग्मा बोले तो जब एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है। स्टाइल इज़ अ इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे एक स्टाइल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्टाइल प्रेजेंट होता है जो कि स्लेंडर होता है। स्लेंडर मैंने आपको फिलामेंट वाले टॉपिक में भी समझाया था, कुछ स्लेंड्रिकल होता है। यही स्लेंड्रिकल जो है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। बड़ा स्टाइल मार रहा है क्योंकि ये दो दो को रखा है मतलब ऐसे याद करने के लिए आप सोच सकते हो कि देखो यहाँ पे एक ओवरी है, यहाँ पे क्या है? स्टिग्मा है, ये ओवरी है, इन दोनों को रखा हुआ है मतलब एज अ गर्लफ्रेंड बोल सकते हो। इन दोनों के पास दो चीज़ें हैं ना, इसीलिए ये बहुत स्टाइल दिखा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलोगे आप? स्टाइल बोलोगे। देखो, लर्न करने के लिए कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं हो सकती, ठीक है? आप अपने मन में किसी मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये गलत कैसे होगा? ठीक है, अगर आप लर्न कर रहे हो, ठीक है, आप जिस तरीके से लर्न कर सको, दुनिया में कोई भी वर्ड गलत नहीं है अगर आप अच्छे चीज़ों के लिए उसका यूज़ कर रहे हो। एक्सेप्ट आप गलत लैंग्वेज का यूज़ करके आप उसे सही नहीं ठहरा सकते, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। आइए हम अपने लेक्चर या फिर अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, ये पढ़ते हैं। बट जो मैं बोल रही हूँ वो समझिए आप, ठीक है? स्टिग्मा हो गया, ठीक है, स्टाइल हो गया, ओवरी को देखते हैं। ये जो ओवरी है ना, वो एक क्या है? बर्स्ट पार्ट है। किसका? बर्स्ट पार्ट होता है किसी भी पिस्टल का। बर्स्ट समझ रहे हो? फूला सा पार्ट, ये देखो फूला पार्ट दिख रहा है, ये इनको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं, ठीक है? समझे? हम तीन चीज़ें पढ़े ना, एक हमारे पास क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी, SSO है, SSO, सिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है? इनसाइड द ओवरी, देखो ओवरी के अंदर है क्या? ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी है। अब कैविटी का मतलब फ्री स्पेस। किसी भी बॉल्स पार्ट, जैसे कि हमारे पास बॉल है, बॉल के अंदर तो फ्री स्पेस होता है ना, उनको हम कैविटी बोलते हैं, खाली जगह को तो कैविटी बोलते हैं। ऐसे आप याद कर लो कि जो ओवरी होता है ना, उसके अंदर जो सरफेस प्रेजेंट होता है उनको ओवरियन कैविटी कहते हैं, या फिर ओवरियन लॉक्यूल्स कह सकते हैं। और ओवरियन कैविटी के अंदर भी प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। अभी आगे चल के देखेंगे प्लेसेंटा कैसा होता है। ओवरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, ठीक है? ओवरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। ओ सॉरी, चले 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 चले, मैं एक चीज़ शायद भूल चुकी हूँ। हाँ हाँ हाँ, याद आया। देखो, मैंने बताया था आपको, एक सिनकार्पस है, एक एपोकार्पस है। तो इनका एग्जाम्पल रट लेना, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से मतलब ट्रिक भी लेकर के आई हूँ। सिन मतलब ऐसे याद करना, सिन के लिए याद करना PMS, ठीक है? PMS याद कर लेना। एंड अपो के लिए याद कर लेना मैम, ठीक है? मैम का मतलब होता है, M से हो गया मल्टी कार्पिलरी, A से हो गया एपोकार्पस एंड M से हो गया माइचीलिया। PMS से मतलब P से हो गया पपावर, AM से हो गया मल्टी कार्पिलरी एंड S से हो गया मेरे पास सिनकार्पस। याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीट पर्पस के लिए भी देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? PYQ मैंने देखे हैं, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस MCQ में बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस देखो CUT में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है, PYQ मैंने देखा है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट रख लेना, ठीक है? बहुत सारे तारे चांद जो कुछ भी हो आप जोड़ लेना। एग्जाम्पल रट लेना कि मैम एक रट लेना, और एक क्या PMS रट लेना। मैम से आप याद कर लेना मल्टी कार्पिलरी, अपोकार्पस, माइचेलिया। एग्जाम्पल है, प्लांट का नाम है माइचेलिया, जो कि क्या होती है? अपो मतलब मुंह खुला हुआ रहता है, तो इसके सारे कार्पस फ्यूज नहीं होते हैं। एंड PMS से रट लेना, P से पपावर, M से मल्टी कार्पी, S से सिनकार्पस। समझ गए? पपावर एक प्लांट का नाम है जो कि जुड़ा हुआ होता है। आइए अब आगे देखते हैं। ये देखो डायग्राम दिया हुआ, तो डायग्राम एनसीईआरटी के महा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखो आपको दिख रहा है, ये वाला जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये किसका है? ये PMS का एग्जाम्पल है। अपोकार्पस है ना, सॉरी, माम का एग्जाम्पल है। एंड ये वाला PMS का एग्जाम्पल है, PMS का एग्जाम्पल है। मैम से मैं समझ रहे हो, माइचेलिया, एपोकार्पस, मल्टी कार्पिलरी एंड फ्यूज है ना, ये खुला हुआ है, आप देख रहे हो इसके जितने भी कार्पल्स है ना एक दूसरे से अलग हैं। एंड ये देखो फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्यूज फॉर्म में, इसीलिए इसको PMS कहते हैं।
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिबिस्कस का भी प्लांट है, पीएमएस में ही आता है, तो हिबिस्कस एक एक्सेप्शन में आप याद कर लेना, ठीक है, अलग से मतलब। ए बी देखो मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस एंड पपावर, मैंने याद करा था PMS, ये है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारे पास ये है, बी वाला पीएमएस है, एंड सी वाला जो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस एंड माइचेलिया, तो ये हमारे पास क्या है, मैम है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, आपको जिस भी तरीके से याद हो बस याद कर लीजिएगा। एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में अब मैंने प्लेसेंटा क्या होता है देखो, ओवरी था, ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी थी, ओवरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा था, तो यही बोला है प्लेसेंटा जो रहता है ना, प्लेसेंटा से क्या निकलता है, ओव्यूल निकलता है। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया था, आई एम सॉरी मेगास्पोरेंजिया था, क्योंकि माइक्रो मतलब तो फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऑर्गन हो गया। देखो माइक्रो मतलब छोटा, और छोटा कौन होता है, मेल होता है। आई मीन ऐसे आप याद कर सकते हो, एक गाना भी था, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, बलम करके कुछ था ना, तो उससे आप लर्न कर सकते हो कि वो छोटा होता है, इसलिए माइक्रो माइक्रो इसमें कन्फ्यूज़न होता है, मैंने भी ये सब देखा है भाई, मेरे को भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था अपने टाइम में। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब छोटा, देन वो मेल का पार्ट होगा। मेगास्पोरेंजिया मतलब बड़ा, मेगा मेगा मार्केट जाते हो, ठीक है, वहाँ शॉपिंग करते हैं, बहुत बड़ा होता है, तो मेगास्पोरेंजिया फीमेल से आप याद कर सकते हो, शॉपिंग करने कौन जाती है, फीमेल जाती है, तो मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1, जैसे कि वीट में, पैडी में, मैंगो में, और बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में। ओवरी देखो, ओवरी की बात हो रही है, अगर ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है ना, जैसे कि वीट हो गया, वीट में आप देखे हो, वीट उसके इस तरीके से होता है, और यहाँ पे अंदर आपको आपको दिखाई क्या देगा, एक क्या ओव्यूल दिखाई देगा, समझ रहे हो। वीट में आपको भले ही दाने, अब देखो एक वीट का ये हमारे पास खूब ढेर सारे, अगर आपने प्लांट देखा हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होते हैं, और हर में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको ओवरी के तरह दिखाई दे, मतलब ये बोल सकते दाना उसका नहीं होता गेहूँ का, तो ये आपको कुछ इस तरीके से। अब देखो एक को आप खोल के देखोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, तो अंदर जो रहते हैं ना एक ही बीज होती है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर एक ओवरी के अंदर, मतलब किसी भी ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा, तो जैसे कि हमारे पास वीट में हो गया, पैडी में हो गया, पैडी मतलब राइस हो गया, एंड देन मैंगो मतलब आम, आम के अंदर आप देखो एक ही बीज होता है। पपाया में देखो ढेर सारे बीज होते हैं, तो उनको ओवरी ज़्यादा होंगे तो ओव्यूल, ओवरी एक होगा, ओव्यूल ज़्यादा होगा, ओव्यूल ज़्यादा होगा तो सीड भी उतना ज़्यादा होगा। वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। हाँ आइए, मेगास्पेरेंजियम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ मेरे को एक छोटी सी हेल्प कर देना, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक बटन पे क्लिक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू क्यूटीज़।